बहुत कुछ सीखने को मिला हो कि हाँ बिल्कुल ये देखो इस चीजों को, चाहे आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो चाहे ना, बट ये देखो रियलिटी है। हमने बहुत बार सुना है कि रियलिटी, आपको आपने बहुत बार सुना होगा कि जो सच है वो कड़वा लगता है, सुना होगा जी आपने सभी ने। तो मेरे को ये वीडियो बहुत पसंद आई, मैं चाहता था कि जैसे मैं प्रैक्टिकल हुआ इस वीडियो को देख के बहुत ज्यादा, तो आप भी अगर आपने इस वीडियो को देखा बड़े ध्यान से जो मैंने प्ले की है, इस वीडियो को प्ले करने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं कोई ये करूं, बट ये रियलिटी है, इससे कोई छुप नहीं सकता, है ना। आप सभी ने भी स्टडी की है अपनी लाइफ में, मैंने भी स्टडी की है, हर एक बंदा स्टडी करता है, बट ये बिल्कुल रियलिटी है। ये 10 मिनट की वीडियो, अगर जो बंदे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में, तो उनको ये वीडियो, मेरे को पक्का, मेरे को यकीन है कि उनको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो में उसने एजुकेशन सिस्टम को माड़ा नहीं बोला, उस बंदे ने रियलिटी बोली है कि बहुत सारी 80% स्टडी ऐसी करवाई जाती है जिसका कोई आने वाले हमारे टाइम पे हमारी लाइफ में कोई यूज होने वाला नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए दिखाई क्योंकि वैसे तो मैं प्रैक्टिकल करता था लाइफ में ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, तो मेरे हिसाब से जो बंदा प्रैक्टिकल है, जो बंदा समझदार है, उसको एक इशारा काफी होता है। बट मैंने आपको एक काफी लंबी चौड़ी वीडियो दिखा दी जो कि एक 10-12 मिनट की, और जो कि बिल्कुल रियलिटी है, जो कि बिल्कुल रियल है जो, ठीक है जी। सो मीटिंग शुरू करने से पहले आपका सभी का वेलकम करना चाहूंगा इस वंडरफुल मीटिंग में। अगर आप मेरे को सुनने आए हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे आए होंगे, क्योंकि जो मनिंदर जी की टीम है, राहुल अखिल जी की टीम है, जो आपके जो मैनेजर हैं, और भी बहुत सारे मैनेजर है मेरी टीम में है, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम सुनने आए हैं। तो मैं सभी का अपनी मीटिंग में वेलकम करता हूँ। ज्यादा लंबी मीटिंग में नहीं करूंगा, सॉरी वो थोड़ा स्टार्टिंग में वॉइस इशू था, बट वो सॉल्व करने में 5-10 मिनट लगे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो आज का जो सेशन है मैं बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करने जा रहा, जस्ट मैक्सिमम 50 to 60 मिनट का ये सेशन रहेगा, और आपको आज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बातें बताने जा रहा हूँ। और मैं यकीन करता हूँ, और मैंने जैसे बताया था मेरी मीटिंग में नोट्स में लिखा था कि वही पर्सन इस मीटिंग को अटेंड करें जिन लोगों ने 4 से 5 ट्रेनिंग ऑलरेडी लगा चुके हो, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लगा चुके हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी, अगर कोई मीटिंग में आज ज्वाइन हुआ है, किसी की फॉरएवर की फर्स्ट मीटिंग ना हो, ठीक है जी। ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट्स की या वाई की या फॉरएवर की, मतलब फॉरएवर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो कि फॉरएवर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ह्यूज कंपनी है, ठीक है जी। सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूं। नाम मेरा विशाल सोडी है। पिछले 5 साल 3 महीने से मैं इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसके पहले मैं एक नॉर्मल सी लाइफ व्यतीत कर रहा था। और आपको मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या आपको जॉब, मतलब क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपको ट्रेनिंग देने के लिए रखा है, क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने आपको सैलरी देती है, क्या आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है कि फॉरएवर ने आपको ट्रेनिंग देने के लिए रखा है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर पे आज बैठ के अगर मेरे को सुन रहे हो, तो मैं भी किसी टाइम फॉरएवर में फर्स्ट टाइम गया था। स्प्लेंडर बाइक था उस टाइम पे मेरे पास, बाइक पे मैं फॉरएवर को देखने गया था। मेरे को फॉरएवर अच्छी लगी थी, मैंने फॉरएवर के बीच अपना करियर लगाने के लिए सोचा था, क्योंकि मैंने एक चीज देखी जब मैं स्टडी कर रहा था उस टाइम पे, मेरे को लाइफ में सेट होना बहुत ज्यादा मेरे को जरूरत थी, मेरे को लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मिली, और मैंने इसको करना स्टार्ट किया। और आज फॉरएवर से एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया इनकम आज मैं इंजॉय कर रहा हूं। अगर इनकम मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा तो आप बोलोगे कि ये शायद ये बहुत बड़ी वो है, ठीक है जी। बट देखो जी, करियर जब मैं स्टडी कर रहा था, मेरा सेकंड ईयर था बी फार्मेसी का, सेकंड ईयर तो मेरा बी फार्मेसी का था, मेरा स्टडी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जो जो ये आज मैंने आपको वीडियो दिखाई, ये मेरे को ऑलरेडी चीजें ऑलरेडी पता था ये वीडियो देखने से पहले भी, बट हर बंदे को नहीं पता होता। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट को लगता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे मार्क्स लेंगे तब जाके हमें अच्छी जॉब मिलेगी, और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार भाई पैसा कमाना है, मार्क्स पे हम बिलीव नहीं करते, 90% लेने चाहे 70 लेने, मार्क्स पे बिलीव नहीं करता। क्योंकि मैं बड़ा क्लियर बंदा हूं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में। जब हमारी सनी क्लेव ऑफिस में ट्रेनिंग होती थी, किसी भी ऑफिस में मेरी ट्रेनिंग होती थी, मैं एक क्वेश्चन पूछता था हर एक बंदे को कि भाई मैं आपको एक दो ऑप्शन देता हूं, एक पास आपको मैं एक एटीएम दे रहा हूं जिसमें हर 15 तारीख को
1 लाख रुपया उसमें आपके इनकम आनी है, और दूसरी साइड मैं एक आपको डिग्री दे रहा हूँ, एक पीस ऑफ पेपर दे रहा हूँ। मैं तो पीस ऑफ पेपर ही बोलता हूँ उसको, क्योंकि आज के टाइम को वाकई पीस ऑफ पेपर बन के रह गया। आज के 5 साल पहले हम लोगों को समझाते थे भाई जॉब्स के बहुत बुरे हालात हैं, जॉब्स नहीं मिलेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि हालात वो प्रेजेंट हालात थे। आज से पिछले 5 साल 10 साल का आप सर्वे उठा के देखो, पिछले 10 साल से कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोग लाइन में खड़ रहे हैं, पीएचडी होल्डर है, चाहे बी फार्मेसी, मैं खुद का बात करूं, मैं होल्डर नहीं हूं, मैं डिग्री ड्रॉप आउट हूं, कोई भी डिग्री लगा लो, डिग्री लेने के बाद भी यार लाइन में खड़ना, और वैल्यू कितनी पड़ रही है जी, 10,000 रुपया। तो मेरी थिंकिंग थी कि यार भाई एक एक साइड आपको अगर एक इनकम मिले ना 1 लाख रुपए की, और एक साइड आपको कोई डिग्री मिले, तो मैं शायद उस एटीएम के सिलेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि उस 1 लाख रुपए से मेरे घर का खर्चा चलना। जैसे इन वीडियो में बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि अगर मैं किसी सब्जी की दुकान पे जाऊं और मैं वहां पे जाके बोलूं ये देखो जी मेरे पास बी फार्मेसी की डिग्री है, ये लो जी मेरे को 2 किलो सब्जी दे दो, देगा जी? कोई भी नहीं देगा। उसके लिए पैसे चाहिए। तो आपको ये चीजें समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। पहले का सर्वे था कि लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, आज का सर्वे है लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा, मैं जेडब्ल्यू गया एक दिन, वहां पे जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो थोड़ा हमें जान पहचान उनके साथ होगी। हम मैं ना अभी मैं और नबी सर गए 3-4 दिन 5 हफ्ता पहले, वहां पे मैंने पूछा कि भाई यार बड़े दिन बाद दिखे हो भाई। बंदा बोला भाई क्या बताऊं यार, इन्होंने मेरे को निकाल दिया था, जस्ट मैंने कल ही जेडब्ल्यू को फिर से ज्वाइन किया, मेरे को फिर से बुला लिया इन्होंने। मतलब 4 महीने के लिए उसको निकाल दिया, 4 महीने बाद फिर से कॉल कर दिया कि फिर से आ जा, जब होटल खुल गया। तो मेरे को ये बताओ जी कि उस बेचारे को 4 महीने जो उसको घर पे बिठा दिया, उसने अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों की फीस, ट्यूशन की फीस, घर का राशन पानी कैसे चलाया होगा? तो ये चीजें समझनी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल, मैं मोटिवेट नहीं करता ना, मेरी मीटिंग में आपको मोटिवेशन मिलेगी, मेरी मीटिंग में आपको प्रैक्टिकल बातें मिलेंगी। आज की जो मीटिंग है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फॉरएवर में 30,000 लगाना पड़ता है, फॉरएवर में 2cc कैसे करते हैं भाई, फॉरएवर में मैनेजर कैसे करते हैं, ये कैसे करती हैं, वो सारी की सारी आज मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू आपको अपनी जर्नी बताऊंगा। और आज मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ फॉरएवर में। अपनी मंथली इनकम की बात करूं, 1,600 रुपया पर मंथ से मैंने अपनी इनकम को स्टार्ट किया था, और आज जो मेरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से जो मेरी मंथली इनकम है वो तकरीबन 3.5 से लेके 4 लाख रुपया मंथली रहती है। पिछले मंथ जो मेरा मंथली पे आउट आया है वो आया है जी 3,95,000। उसके पिछले आया था 3,91,000, 3,91,000। तो तकरीबन 3, 3.5, पौने 4 लाख रुपया मेरी आज की इनकम जो फॉरएवर से जो मेरी प्रेजेंट इनकम रहती है। ठीक है जी। फॉरएवर से 3 गाड़ियां बाई कर चुका हूँ, वरना ले चुका हूँ, करेटा गढ़वालों को गिफ्ट कर चुका हूँ, और रेंज रोवर जो मैं आज फॉरएवर से रेंज रोवर इवोक मॉडल, टॉप मॉडल, मैं जो फॉरएवर की फॉरएवर में से आज मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ। 3 कंट्रियां फॉरएवर से मैं जा चुका हूँ, दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड, और अभी अप्रैल 2020 में मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, जो कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से जो कैंसिल हो गया, वो मैं नहीं जा पाया। बट हाँ, हमें कंपनी 2021 अप्रैल में फिर से सिडनी लेके जा रही है। तो ये जो लाइफ है मेरी, ये सिर्फ और सिर्फ जो जाती है ये फॉरएवर नहीं प्रोडक्ट्स को जाती है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कंपनीज को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव है। चलो ये चीजें के ऊपर मैं ट्रेनिंग शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग्स में क्लियर करवाई जाएंगी। ठीक है जी। मैं आज आपके साथ एक पीपीटी शेयर करने लगा हूं। ठीक है जी। उस पीपीटी को आपने ध्यान से देखना है। इस पीपीटी को देखना भी है आपने, और साथ के साथ मतलब आपने जो अपना आई और जो आपने कान है वो आपने यहाँ पे प्रेजेंट रखनी है। ठीक है जी। सो सबसे मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम जा चुका है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। सो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है जी मेरा सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके चाहने वालों के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, मतलब जो भी आपके नियर एंड डियर्स हैं। ओपन योर आईज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाई द लाइफ यू आर लिविंग? ये सीरियसली बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप आपने जो इसका आंसर है वो मेरे को नहीं देना। क्यों नहीं देना जी? क्योंकि मैं तो आपसे दूर बैठा हूं। तो क्या आप अपनी लाइफ से खुश हैं?
आई थिंक 90% लोगों का जो आंसर होगा वो होगा जी नो, हम अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं। क्यों? रीजन आपने ट्रेनिंग्स में आज तक सुना होगा, अगर आपने वाई की ट्रेनिंग लगाई है तो आपने सुना होगा जी, एक होती है लाइफ कॉम्प्रोमाइज, एक होती है ड्रीम लाइफ। ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे इंडिया में मैं बात करूं, हमारे इंडिया में 90% लोग जॉब कर रहे हैं और 10% लोग हमारे इंडिया के बिजनेस में कर रहे हैं। और बट इंडिया का 90% पैसा उन 10% लोगों के पास है जो 10% लोग बिजनेस कर रहे हैं, और इंडिया का सिर्फ और सिर्फ मात्र 10% पैसा उन 90% लोगों के पास है जो क्या कर रहे हैं जी, जॉब। दो लाइफ है जी। सीरियसली बात करना, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। आज तक शायद किसी ने अगर आपसे पूछा होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पूछा तो और भी बढ़िया। तो आज मैंने आपसे पूछ लिया। जब मैं फॉरएवर में नहीं था तो सीरियसली बात करूं, आज के टाइम पे मोर देन 80% लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। अब कईयों का माइंडसेट होता है यार सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं होता, सीरियसली बात है बताइए भाई। बट एक होती है जी कॉम्प्रोमाइज, एक होता है लाइफ स्टाइल। सबसे पहले आपने फॉरएवर शुरू करने से पहले, मेरी मीटिंग एंड तक लगाने से पहले, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे लोगों ने मीटिंग एंड तक छोड़ देना, 100-200 लोग, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर आप आज एंड तक बैठे रहे, आपको बहुत सारी मैं प्रैक्टिकल चीजें, इतनी गारंटी देता हूं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। बस एंड तक आपने बैठना है। ये ज्यादा बड़ी पीपीटी नहीं है, ये जस्ट इस पीपीटी में आई थिंक 13 से लेके 13 टू 14 स्लाइड्स है, कुछ ज्यादा बहुत बड़ी पीपीटी नहीं है। तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, क्या आप अगर शॉप में मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, क्या आप वो वाले कपड़े लेके आते हो जो आपको पसंद है, या वो वाले कपड़े लेके आते हो जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है? क्या मेरे को गारंटी है, मैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इस मीटिंग में 1000 बंदा बैठा है, 2000 बंदा बैठा है, मेरे को नहीं पता कितने बैठी हैं, बट मेरे को बताओ ऑडी, BMW, मर्सिडीज पसंद तो हर एक बंदे को है। तो क्या आज हमारे घर पे क्या वो चीजें हैं जो हमें पसंद है? नहीं, आई थिंक इसका आंसर नो है। हमारे घर में वो चीजें पड़ी हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको बता देता हूं। क्योंकि हमें आज तक सिखाया गया पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, इसीलिए हम सेटिस्फाई नहीं है। सीरियस बात बताऊं भाई, बुरा मत मानना, मेरे भी घर में यही हालात थे, आपके भी घर में यही है। आपके मम्मी पापा पेरेंट्स ने पिछले 30-40 साल बहुत मेहनत की है, मैं ये नहीं बोल रहा। उन्होंने आपको पढ़ाई लिखाई कराई, आपको कपड़े दिलवाए, आपकी ट्यूशन फीस दी, आपका ये पता नहीं क्या का आपको अब तक मतलब इतना बड़ा कर दिया। क्या अगर हम आज अपने पेरेंट्स को बोले कि यार उन्होंने जिन्होंने 40 साल जॉब की है या कोई काम किया है कि पापा कल को मेरे को BMW दिलवा दो, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जो मेहनत की है वो एक गलत डायरेक्शन में की है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, एक होती है दशा और एक होती है दिशा। दशा और दिशा में बहुत ज्यादा फर्क है। आज अभी 1.5 लाख का नया आईफोन लॉन्च हो रहा है, अक्टूबर आई थिंक सितंबर में लॉन्च हो रहा है, 12 सितंबर आई थिंक, मेरे को प्रॉपर डेट नहीं याद, 12 अक्टूबर को 1.5 लाख रुपए का आईफोन लॉन्च होना है। सिर्फ 10% लोगों ने लेना पूरे इंडिया में से, 90% लोग लेना तो चाहते हैं, उनका भी मन है कि यार हम भी आईफोन 12 लें, बट ले नहीं पाएंगे। क्यों? सेटिस्फाई, क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। वो अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट बड़ा कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम सेटिस्फाई क्यों नहीं है, इसका जो जवाब है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सभी के बहुत बड़े ड्रीम है, आप सबके भी हैं। कई बंदे ये स्लाइड देखने के बाद हंसते ही हैं। अब तो चलो आप घर पे बैठे हैं, मेरे को नहीं पता कौन हंस रहा है, कौन मजाक में लेगा, कौन क्या लेगा। बट जब हम अपने लाइव ट्रेनिंग्स किया करते थे हमारे ऑफिस में, आज से 5-6 महीने 8 महीने पहले, फरवरी मार्च, मतलब पिछले 3-4 साल से मैं लगातार कर रहा था। वो लॉकडाउन की वजह से चलो ऑनलाइन काम हो गया, आपको घर पे बैठ के ट्रेनिंग मिल रही है, और इन फ्यूचर हमारा सिस्टम अब ऐसे ही चलेगा। जब हम ये स्लाइड अपनी पीपीटी में प्रोजेक्टर में लगाते थे, सामने 500 बंदे बैठे होते थे, 500 में से 50-100 बंदे हंसते थे, भाई ये क्या पूछ लिया। मैं खुद हंसा था भाई, किसी ने पूछा ही नहीं डू यू हैव अ ड्रीम, क्या आपका कोई सपना है? किसी ने भी नहीं पूछा। उल्टा आज के टाइम पे
आप अपने पड़ोसी को जाके अभी बताना कि भाई मैं ना 2022 में BMW लेने वाला हूँ, वो आपको ना ऊपर से लेके नीचे तक कैसे देगा, भाई ठीक भी है यार, तू कोई पागल तो नहीं हो गया। मतलब हमारे इंडिया में अगर किसी के बड़े ड्रीम है, बड़े सपने हैं, उस पे हंसा जाता है। आज आप जाके किसी को बोलो भाई मेरे को 20,000 की जॉब मिल गई, वो बोले वाह भाई क्या बात है, आपके घर वाले पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे, मेरे बेटे को 20,000 की जॉब मिल गई। वही आप अपने घर वालों को या किसी को जाके बोलो मम्मा पापा देखना, आने वाले टाइम पे मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा, 5 लाख रुपया मैं BMW लेकर आऊंगा 2-3 साल के अंदर अंदर, मतलब वो ना हैरान हो जाएंगे। यार भाई मेरे को एक बात बताओ, जिन लोगों के पास ये गाड़ियां हैं, जिन लोगों के पास ये बड़े बड़े घर हैं, जो लोग अपनी लाइफ को लग्जरी जी रहे हैं, फॉरएवर में आपको बहुत सारे बंदे मिले होंगे, ओंकार सर है, गुरिंदर सर है, मैं हो गया, नबी सर हो गए, जसप्रीत सर हो गए, तकरीबन 7-8 गाड़ियां BMW, 2 गाड़ियां मर्सिडीज आ चुकी हैं, 2 रेंज रोवर आ चुकी है, एक अंडेवर आ चुकी है। ठीक है जी, आने वाला फ्यूचर पता नहीं क्या क्या आने वाला है, फॉरएवर में 4-4 5-5 लाख रुपए कमा रही है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, डू यू हैव अ ड्रीम? इसका आंसर ना आपने अपनी डायरी पे नोट करना है, यस और नो। और अगर नो है कि आई डोंट हैव अ ड्रीम, आपके पास एक ऑप्शन बताता हूँ। इस मीटिंग को यूट्यूब पे ना एक ऊपर एक क्रॉस बना होगा, क्रॉस लगाओ, अपना फोन को साइड पे रखो, और आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, टीवी लगाओ, नेटफ्लिक्स लगाओ, खेलने जाओ, गेड़ी लगाने जाओ, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर है तो बैठे रहना इस मीटिंग में एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो बंदे ये गाड़ियां लग्जरी चला रहे हैं, वो बंदे ही हैं, कोई वो मतलब बहुत कोई एलियंस तो नहीं है तो इंडिया से ही है। आपके शहरों में अगर कोई बड़ी कोठी अगर किसी ने डाली है, तो वही तो बंदा ही है। कितने कितने हाथ हैं जिसके दो, कितने पैर हैं जिसके दो, कितने घंटे हैं उसके पास, 24 घंटे। फर्क बताऊंगा जी, अगली वाली स्लाइड है ना जो, उसमें डिफरेंस है रिच वर्सेस पुअर। जिन लोगों के पास ये गाड़ियां, ये बड़े बड़े बंगले, ये कोठियां हैं, और जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों में अगली आने वाली स्लाइड में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं। ठीक है जी। सो अगर आपका ड्रीम है तो आपके लिए ये फॉरएवरली प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो आप, मेरे को ये प्रैक्टिकल ये चीज देखनी चाहिए। मान लो आज मैं कोई डिग्री स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो मैंने PhD करनी है, तो मेरा अगर अगर तो मैं प्रैक्टिकल होऊंगा जिंदगी में, मैं सबसे पहली चीज पता क्या देखूंगा भाई, उन लोगों को मिलूंगा मैं जाके जिन लोगों ने PhD 5 साल या 10 साल पहले की थी, कि आज वो अपने खुश भी है, क्योंकि मैं तो ऐसा ही बंदा हूं जी। अगर मेरे को कोई बी फार्मेसी, मैंने डिग्री क्विट की है, अगर मेरे को कोई 10 बंदे भी ऐसे मिल जाते ना कि बी फार्मेसी डिग्री करने के बाद वो बंदे बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आज BMW मर्सिडीज ऑडी बड़ी कोठी डाल रही है, तो भाई मैं 90% मार्क्स लेता, मैं इतना गरारीबाज बंदा हूं। मैंने फॉरएवर में आके ये देखा कि जिस बंदे ने 5 साल 7 साल पहले शुरू की थी फॉरएवर लीफ प्रोडक्ट्स, क्या आज वो लग्जरी लाइफ जी भी रहा है या नहीं? जिस बंदे ने 10 साल पहले शुरू की है फॉरएवर में, मैंने उसको देखा। रॉल्फ किप, जब मैं 2015 में आया था, रॉल्फ किप को उस टाइम पे 20 साल हो चुके थे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। मैंने उस बंदे की प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पे, 5 करोड़ रुपया मंथली कमा रहा था उस टाइम पे वो। मैंने मदीप सर को देखा, 10 से लेके 12 लाख रुपया मंथली कमा रहे थे उस टाइम, टोटल मिला के वो 97 लाख रुपए का प्रॉफिट शेयर लिया था। यही कारण था मेरा फॉरएवर में इंटरेस्ट बना, शायद आपका भी यही कारण होता है कि ओंकार सर, बट हाँ, बड़े इन लोगों को देखकर इंस्पायर भी होना चाहिए, बट इन लोगों को देखकर ये नहीं है कि अगर मेरे को 2-4 लाख रुपए फॉरएवर दे रही है तो आपको भी देगी। ये 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 मतलब ये वाला पक्का श्योर नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। क्लियर है जी मेरी बात? सो अगर आपका ड्रीम है तो बैठे रहे इस मीटिंग में एंड तक, मैं जब बड़ी जल्दी जल्दी निकालूंगा। सो मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन, बताऊंगा जी मैं, रिच पीपल और पुअर पीपल में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। ये when they start any work they think about its result that will come after 5 to 10 year। जो एक अमीर आदमी है वो क्या सोचते हैं कि अगर आज मैं किसी कंपनी को, किसी काम को स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को जो इनकम है वो आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद कितनी आएगी, मेरी लाइफ 5 साल बाद कहां जाएगी,
5 साल बाद मेरी इनकम कितनी होगी, मेरे पास गाड़ी कौन सी होगी, मेरा घर कैसा होगा, मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मेरा आने वाला फ्यूचर किस चीज का है। और पुअर पीपल थिंक्स व्हेन दे स्टार्ट एनी वर्क दे वांट इट्स इमीडिएट रिजल्ट 1 or 2 months। ये बहुत ही तकड़ा डिफरेंस, इसकी मेरे पास हजारों नहीं लाखों एग्जांपल मैं आपकी पैदा कर सकता हूं। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूं, धीरू भाई अंबानी, या लगा लो जैसे अपने इंडिया के, क्योंकि सबसे अमीर बंदे वही हैं, चलो उनकी एग्जांपल ही ले लेता हूं जी मैं। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, आपको पता है जियो का सिम आपके फोनों में, मोबाइल फोन में सबके होगा। आज हम जियो का सिम यूज कर रहे हैं, जियो का कनेक्शन है, या रिलायंस का, या कोई भी आपके घर पे कनेक्शन है। आपको क्या लगता है जी, अगर वो 2000 आई थिंक 16 या 17 में लॉन्च हुआ, मेरे को पक्का उसका ईयर नहीं याद, आपको क्या लगता है जी, वो जो 2017 या 18 में जब जियो लॉन्च हुआ, 2 ढाई साल 3 साल पहले, तो वो जो प्लानिंग है ना, वो कब की चल रही होएगी, कब, तकरीबन 2010 की। 2010 का बंदे ने माइंड में आया होगा कि मैं एक ऐसा नेटवर्क बनाऊंगा, एक जियो का सिम बनाऊंगा, जिसके थ्रू ऐसे ऐसे लोगों को आगे आगे नेटवर्क कनेक्शन भेजेंगे। टाटा स्काई का लगा लो, आपके घर पे टाटा स्काई डिश टीवी लगी है, आपके घर पे कोई मोबाइल लगा है, आपके घर पे एयरटेल का सिम है, जियो का सिम है, वोडाफोन का सिम है, कोई भी एग्जांपल लगा लो आप। इन लोगों ने 10 साल पहले प्लानिंग की थी कि भाई हम आने वाले 2018 में जियो लॉन्च करेंगे, और उसके लिए क्या क्या किया था जी, मेरे को ये बात बताओ। कितनी तकड़ी इन्वेस्टमेंट, तारें ली, गवर्नमेंट से बात की, नेटवर्क कैसे आएगा अपना। मैंने सुना है कि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है कि उन्होंने आई थिंक समुद्र के बीच में से कोई तारें निकाली, मतलब एक जियो का कनेक्शन लेने के लिए, आई थिंक पता नहीं सिंगापुर, पता नहीं कौन सी कंट्री से, मेरे को प्रॉपर नहीं याद। तो मतलब पिछले 5-10 साल, 8 साल लगा लो आप, 7-8 साल पहले उनके माइंड में प्लान आया कि मैं ऐसे ऐसे नेटवर्क बनाऊंगा, और उस 7-8 साल उन्होंने क्या किया, जस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, करोड़ों अरबों रुपया लगा दिया। रिजल्ट क्या मिला जी उनको पिछले 8 साल में, कुछ भी नहीं। बट उन्होंने वो नहीं सोचा कि इंस्टेंट रिजल्ट आए, उन्होंने सोचा इन फ्यूचर। और आज अगर हमारे इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है, अगर 20-30 करोड़ बंदा भी जियो का यूजर है, 30 करोड़, अगर 30 करोड़ लोगों में से उनको एक दिन का 1-1 रुपया भी जा रहा हो आपका इंटरनेट यूज करने से, तो उनको 30 करोड़ रुपया एक दिन का जा रहा है आज। इसको बोलते हैं नेटवर्क की पावर, इसको बोलते हैं एक बड़े लोगों की थिंकिंग। समझ में आ रही है जी बात। रिच पीपल बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो सॉरी स्मार्ट वर्क, और जो पुअर पीपल है वो बिलीव्स इन हार्ड वर्क। समझ में आ रही है जी बात। वो लोग जो जो मिडिल क्लास फैमिली की हैं, उनको लगता है भाई बस 1 महीना काम करो पैसे आ जाएं, 1 महीना काम करो पैसे आ जाएं। और कई जो उनसे भी जो बेचारे शिफ्टें लगाते हैं, या फिर जो मजदूर है, उनका लगा लो जी दिहाड़ी करी, एक दिन के शाम को पैसे चाहिए उनको। ये है जी डिफरेंस बिटवीन। सो आपने अगर किसी काम को स्टार्ट करना है, अगर आज फॉरएवर ली प्रोडक्ट्स को आप स्टार्ट भी करो, सीरियस सी बात करूं, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। मेरे को पहले महीने 1600 रुपये आया था, दूसरे महीने मेरे को 7500 7500 रुपये आया था, उसके बाद मेरे को 2-3 महीने ऐसे भी गए, मेरे को इनकम भी नहीं आई। तो फिर क्या हो गया, बट आज तो 4 लाख रुपए आ रहे हैं। तो जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो, एक बड़े आदमी की थिंकिंग क्या रहती है कि मेरे को 5 या 10 साल बाद, मतलब लॉन्ग टर्म विजन होता है उनका। मेरे को बहुत सारे लोग, सर फॉरएवर में 2 महीने हो गए, कुछ बन तो रहा नहीं। अरे भाई डिग्री में जब 4 साल हो गए थे, जब 7-8 लाख रुपया दिया था कॉलेज वालों को, वहां पे कौन सा कॉलेज वाले ने तेरे को 2 लाख रुपया महीने का दे दिया था? उल्टा तेरे से 8 लाख रुपया ले लिया 4 साल में। डिग्री में 4 साल लगते हैं जी, 5-6 लाख रुपया लगता है। मतलब कॉलेज वालों ने हमारे 4 साल लिए, 6 लाख रुपया लिया, नोट्स ये वो, क्या क्या रिजल्ट आया जी? कुछ भी नहीं। और फॉरएवर में बोलते भाई यार 2 महीने हो गए, काम तो चलता नहीं। भाई काम तो चलेगा, क्योंकि ये पुअर थिंकिंग वाले लोगों का बिजनेस नहीं है। ये आने वाले 5 साल, 2025 में आपकी लाइफ, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 2022 में मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में आपकी लाइफ कहाँ होनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको करके देखना चाहते हो, 2-3 महीने करके देख लेते हैं, बन गया कुछ ठीक है, नहीं बाद में, तो भाई ये फॉरएवर नहीं प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं है। अगर आप चाहते हो 2000, क्योंकि ये बहुत बड़ी मैंने पॉइंट बता दिया आपको। आज शायद मेरे 30 साल से नीचे अगर आप बैठे हो,
आज आपको अगले महीने कितना चेक आएगा ये मैटर नहीं करता। 2025 में, 2030 में आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। आपके बच्चों को उनकी जो ड्रीम कार है आपने दिलवाई या नहीं वो मैटर करता है। आज हम अपने मम्मी पापा से 1.25 लाख रुपए का फोन मांग रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का, तो आपका बच्चा आपसे फोन कितने का मांगेगा? हिसाब लगा के देखो जी। 20 साल, जब वो 18 साल का होगा, आज ये फोन 1.5 लाख का है, आईफोन वाले तो टिक ही नहीं रहे, आईफोन 12 फिर से आ रहा है, आई थिंक 1.5 या 2 लाख का होगा। तो जब आपके बच्चों ने 18-18 साल के होना है, कम से कम 10 लाख रुपए का फोन मांगेंगे वो आपसे। उस टाइम तक प्रिपेयर अगर होना है अपने, तो आप बहुत सही जगह आए हो जी। आप, आपका जो माइंड सेट है वो बहुत बढ़िया बन जाएगा इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में। आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिया। जो अमीर आदमी है वो दिमाग से काम करते हैं, वो ब्रेन से काम करते हैं, उनको टाइम लीवरेज की पावर का पता है, उनको मनी लीवरेज की पावर का पता है, उनको इन्वेस्टमेंट पता क्या होती है। उन्होंने आज काम किया, वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहते, वो चाहते हैं 2025 में मैं अपने पेरेंट्स को कहाँ पे कौन सा टूर गिफ्ट करना चाहता हूँ, मेरी 2030 में लाइफ कैसी। आज जो घर में बैठा हूं मैं, 2025 में ये वाला घर मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बहुत सही जगह आए हो। तो आपने कैसे रिच पीपल की तरह सोचना है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए या 5 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ यार, फॉर एवर सीरियसली बात बताऊं, क्योंकि मेरे को 5 साल हो चुकी हैं, 1.5 करोड़ रुपया मैं कमा चुका हूँ, 3 गाड़ियां ले चुका हूँ, 3 देशों में घूम चुका हूँ और तकरीबन 200 लोगों को मैनेजर बना चुका हूँ। बट दोनों के पास एक सिमिलर चीज जो है वो है जी 24 घंटे। अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे है, गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे है, बट अमीर आदमी ने 24 घंटे को हजारों घंटों में कन्वर्ट कर लिया और पुअर पीपल ने 24 के 24 घंटे अपने वैसे ही रखे। 8 घंटे काम किया, 8 घंटे सोया, 2 घंटे टीवी देखा, 2 घंटे फेसबुक चलाई, 2 घंटे ग्राउंड में जाके खेला और बस ओके काम। अमीर लोगों ने अपना नेटवर्क बना लिया। जॉब का मतलब ही है ज्वाइन अदर्स बिजनेस, किसी दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करो, जॉब का मतलब ही है। 24 घंटे आपने अपने कैसे यूटिलाइज करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है जी? सो आई थिंक इतना काफी है, आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा ये स्लाइड्स में, क्योंकि आप आगे काफी लंबी है। और सक्सेस, आपको लग रहा है जी आज कि सक्सेस बड़ी सीधी है जी, बस ऐसे करूंगा मैनेजर बन जाऊंगा मेरी भी रेंज रोवर आ जाएगी। भाई ऐसी नहीं आती, इसमें रियली हार्ड वर्क करना पड़ता है। हाँ, स्मार्ट वर्क ज्वाइन अदर्स बिजनेस, किसी दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करो। काफी है, आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा ये स्लाइड्स में, क्योंकि आप आगे काफी लंबी है। और सक्सेस, आपको लग रहा है जी आज कि सक्सेस बड़ी सीधी है जी, बस ऐसे करूंगा पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब 30,000 फॉलोवर है मेरे को, भाई यार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। टीम्स में मेरे ग्रुप में, भाई यार 30,000 की इन्वेस्टमेंट नहीं हम कर सकते। भाई आपको इन्वेस्टमेंट ही बता दूंगा आज क्या होती है, समझनी बड़ी ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी? फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट है क्या, आपको आज पता लग जाएगा कि अगर आप फॉरएवर में अगर 2cc का बिजनेस करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बता रहा आपको, आप खुद बोलोगे 5-10 मिनट बाद व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी ओपन अ स्मॉल रेस्टोरेंट, मान लो आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है जी, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर, आपको एक शॉप का रेंट देना होगा वहां पे सबसे पहले। अगर आपकी खुद की है बहुत बढ़िया, फिर तो करोड़ों रुपया आपने मतलब लगा दिया शोरूम के ऊपर। अगर रेंट पे है फिर 1-1.5 लाख रुपया एक अच्छे आज के टाइम पे शोरूम का रेंट है। वहां पे फर्नीचर, वहां पे स्टाफ सैलरीज, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां पे स्टॉक ला के रखना पड़ेगा, वहां पे मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। लाइक और भी बहुत सारे बिजनेस, कोई भी बिजनेस लगा लो आप, सलून होता है जी, कैफेटेरिया होता है, गारमेंट्स, आपके कपड़े की दुकान होती है, आपकी मोबाइल की दुकान होती है, आपकी हार्डवेयर की दुकान है, आपका खुद का स्कूल है। इवन इवन इन स्ट्रीट बिजनेस, इवन इन स्ट्रीट बिजनेस का मतलब जो रेडी वाले बोलते हैं जिसको हम, जो फ्रूट वाला हो गया, कुलचे वाला हो गया, कोई भी बिजनेस है, इनमें इन्वेस्टमेंट लगती है। ये होती है जी इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। और लोग, अगर आपको दूसरी बात बता देता हूं, आपने जी एक 20 लाख रुपया किसी 50 लाख रुपया किसी दुकान को या रेस्टोरेंट किसी सलून को खोलने में लगा दिया, आप सलून को पता कैसे करते हो जी फिर?
सुबह 9 बजे से जाके 9 बजे भी छोड़ो, कई तो 8 बजे ही पहुंच जाएंगे कि उसका कस्टमर मेरे पास ही आ जाए पहले। तो आपको एक टाइम शेड्यूल करना होता है, 8-10 घंटे वहां पे देने होते हैं आने वाले टाइम पे। उसके बाद भी ये करने के बाद भी सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, एंड देन यू थिंक द इनकम स्टार्ट। आपको लगता है जी ये काम करने से बाद आपने मतलब लगा लो जी मतलब ये सारा कुछ करने में आपने 20-30 लाख रुपए लगा दिया, क्या लगता है जी आपको, यू थिंक द इनकम स्टार्ट इमीडिएटली? आपको लगता है कि यार इमीडिएटली इनकम स्टार्ट हो जाती है? आंसर इज नो। ये रियलिटी है। आज मैंने 50 लाख रुपए का यहाँ पे इस कमरे को मैंने यहाँ से अपना ऑफिस को हटाया और मैंने क्या कर दिया जी, यहाँ पे मोबाइल शॉप रख दी, यहाँ पे 20 लाख रुपए का मोबाइल रख दिया, आईफोन। 20 लाख रुपए मोबाइल आने कितने आज के टाइम पे? आईफोन एक्स है जो वो 20 आने हैं, क्या है ना जी, 20 के इतने डब्बे में आ जाते हैं छोटे से में। तो 50 लाख रुपया लगाऊंगा यहाँ पे, 50 लाख रुपया लगाने के बाद क्या लगता है जी कल को मेरी इनकम हो जाएगी स्टार्ट 1 लाख रुपए? कैसे हो जाएगी भाई? देयर इज अ रिस्क। उसके बाद रिस्क आता है। रिस्क, जो रिस्क होता है ना, इसके नाम से ही दुनिया डरती है। वेन एवर देयर इज इन्वेस्टमेंट, रिस्क कम अलॉन्ग विद इट। जब भी एक इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है तो साथ के साथ रिस्क है ना, जो इसका भाई है, वो साथ में जरूर आता है। रिस्क तो आना ही आना है। सेकंड, इसके बाद भी सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। सेकंड, कंपटीशन। 90% ऑफ बिजनेस फेल इन 5 ईयर। फर्स्ट 5 ईयर स्टार्ट ड्यू टू कंपटीशन। 90% बिजनेस आने वाले 5 साल के अंदर अंदर फेल हो जाते हैं, कारण ड्यू टू कंपटीशन। बट इन एफएलपी वी आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। क्लियर है जी? आई थिंक पता, मैं ज्यादा इस स्लाइड के ऊपर मैं 2 घंटे लगा सकता हूं, बट मैं नहीं लगाऊंगा। समझदार को इशारा काफी है, बाकियों को चाहे आप जितना मर्जी समझाई जाओ, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको ये चीज आज समझ में, ये 2 स्लाइड्स आज आई थिंक आपको पता लग गई होगी। इन्वेस्टमेंट, एक और चीज बता देता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट आपको, मैंने लैपटॉप लिया, आपको ये इस बात के साथ ज्यादा समझ आएगा। मैंने 65,000 का लैपटॉप लिया। ये मैंने तकरीबन जो आज मैं चला रहा हूँ मैकबुक, ये मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले लिया था 65,000 का। इसको मैं मार्केट में बेचने जाऊं आज तो कितने का बिकेगा? तकरीबन 30 या 35,000 का। मतलब 35,000 रुपया अमाउंट उसकी कम होगी। मतलब आज कोई भी आपके घर पे चीज पड़ी है, टीवी फ्रिज लगा लो, आप ये मोबाइल लगा लो, 1 लाख रुपए का मोबाइल लो, 6 महीने चलाओ, वो 60,000 का बिकेगा। इसको आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बोलते जी फिर? बट यहाँ पे फॉरएवरली प्रोडक्ट्स में आपको आपकी इनकम स्टार्ट होनी है। आपका जितने का प्रोडक्ट आएगा उससे भी ज्यादा आगे रिटेल होएगा। भाई ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। समझ में आ रही है जी बात? ये समझो इस चीज को, और अपनी जितने भी एएस बैठे हैं अपनी टीम्स को ये चीजें समझाओ। ये समझानी बड़ी ज्यादा जरूरी है। वो लोगों का कसूर नहीं है जो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास एक एजुकेशन नहीं है। बट आज आपको मिल गई एजुकेशन, ये अपनी टीम्स को आगे फॉरवर्ड करो और आगे बढ़ो। टू स्टार्ट अ ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको वैसे मैं इस स्लाइड ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपको पता है 20 हजार रुपया अगर कमाना है तो 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। और 20 लाख लगाने के बाद श्योरिटी नहीं होती कभी भी कि 20,000 आएगा ही आएगा। सिमिलरली आपको इनकम अगर अपनी इंक्रीज करनी है, 50,000 कमाना है तो 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। सिमिलरली 1 लाख रुपया कमाना है तो 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। 50 लाख लगाने के बाद भाई क्या श्योरिटी आपका बिजनेस चलेगा? 20 लाख रुपए लगाने के बाद क्या श्योरिटी आपका 20,000 रुपए मंथली आएगा? या एंड रिस्क इज ऑलवेज अ फैक्टर। फिर से एक रिस्क नाम पर यहाँ पे चीज आ चुकी है। बट हियर इन एफी वर्ल्ड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट इज जीरो। सो अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है, मैंने क्या बोला था, जहां पे इन्वेस्टमेंट आता है ना वहां पे रिस्क आता है। सो अगर इन्वेस्टमेंट जीरो है एंड इनकम अपना, तो रिस्क भी नहीं है यहाँ पे। एंड इनकम, आपकी इनकम यू डिसाइड, आपने डिसाइड करनी है। ठीक है जी। लेट्स हैव अ रियलिटी चेक। एक और रियलिटी बताता हूं जी मैं आज आपको। आज आपको जो मन से आपको जो इन्वेस्टमेंट वर्ड है ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए कि करनी पड़ती है, 2 CC करने पड़ते हैं, वो अच्छी तरह ही निकालना चाहता था मैं आज। तभी ये मैंने 2 दिन लगाई इस पीपीटी को बनाने में, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया मैंने। स्लाइड्स चाहे 14 है बट दिमाग बहुत लगा मेरे को इस पीपीटी को बनाने में। कल रात जाके कंप्लीट हुई है ये मेरी पीपीटी। ऐसे ही कुछ, चलो ऐसा नहीं कुछ, सबसे पहले ऊपर कुछ मत पढ़ो, जो नीचे पिक्स लगी हैं आपके घर पे, शायद कोई गाड़ी खड़ी है चाहे नहीं खड़ी, बाइक खड़ी है आपके इस साइड, अपना लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, एक घर के अंदर एक
एसी भी लगा है ऊपर दीवार पे, उसके बाद नीचे सोफा पड़ा है, उसके बाद टीवी भी लगा हुआ है, उसके बाद फर्नीचर का भी काम हुआ है, उसके बाद एक वो दूसरा एसी लगा है, उसके बाद वो रूम के अंदर आप देख रहे हो फ्रिज भी पड़ा है, किचन के अंदर, उसके किचन के बाहर आप देख रहे हो डाइनिंग टेबल भी पड़ा है, उसके बाद ऊपर स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, जो ऊपर लाइट होती है जी, वो लगाते हैं, वो ऊपर रूफ लाइट जिसको बोलती हैं, पत्थर भी लगा है जो उसके घर के ऊपर, मैट भी बिछे हुए हैं, रियलिटी है जी। चलो ऐसा नहीं है, आपके घर पे टीवी है जी, फ्रिज है, आपके पास मोबाइल फोन पड़ा है, आपके बाइक खड़ा है, एक्टिवा खड़ी है, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, लुक अराउंड। अब देखो, अब ऊपर वाली साइड आओ, लुक अराउंड, वी आर कस्टमर ऑफ मैनी कंपनीज। कितने कंपनीज के हम कस्टमर्स हैं, फ्रॉम मैनी ईयर्स, कितने सालों से, बट नॉट वन ऑफ दिस कंपनी हैव गिवन अस अ चांस टू बिकम देयर पार्टनर। किसी भी कंपनी ने हमें आज तक पार्टनर बनने का मौका नहीं दिया, इवन व्हेन वी परचेज देयर प्रोडक्ट्स इन लैक्स। ये स्लाइड मैंने जानबूझकर लिखी है, मैंने आज तक 65 लाख की रेंज रोवर ली, 15 लाख की वरना ली, 10-12 लाख रुपए की क्रेटा ली, हुंडई वालों ने भी मौका नहीं दिया बिजनेस करने का, रेंज रोवर वालों ने भी मौका नहीं दिया, घर पे एलसीडी भी लगी है, टीवी भी लगा है, फ्रिज भी लगा है, मोबाइल फोन भी है, पत्थर भी लगवाया है घर पे, ठीक है जी, जियो का सिम भी लिया है, मोबाइल फोन भी लिया है, सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, ये वो। भाई कौन सी कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया यार, एक कंपनी का नाम तो बता दो कि किसी फोन वालों ने बोला हो जी। दे नेवर गिव अस चांस टू मेक नेटवर्क। आपको किस बंदे ने बोला जी आप भी अपना नेटवर्क बना लो, रेदर मेक अस पार्ट ऑफ देयर ओन नेटवर्क। आपको नेटवर्क बनाने का मौका नहीं दिया, बट आपको अपने नेटवर्क का मौका, अपने नेटवर्क का मौका बना लिया, विच इज वाई दीज कंपनीज आर रिच। यही कारण है कि वो कंपनीज रिच होती हैं। सैमसंग, आईफोन, वीवो, रेडमी, आपका एलजी, आपका जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी के आपके घर पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप उन कंपनी को कस्टमर हो, आपने लाखों रुपए भी चीज ली है, भाई किसने मौका दिया? आपको नेटवर्क का पार्ट बना लिया उन्होंने, बट आपको मौका दिया अपना खुद का नेटवर्क बनाने का? नहीं। सो ब्रदर ये चीज को समझो, इस चीज को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। क्लियर है जी? सो ये चीज अगर आप समझोगे, अब आपको थोड़ा सा रियलिटी के बारे में पता लगा जी। क्या लग रहा है जी, ये रियल बातें हैं कि नहीं? अगर मेरे को रेंज रोवर वाले बोलते कि भाई 65 लाख की गाड़ी ली है तूने, ऐसा कर, किसी दोस्त को दिलवा देगा ना अगर गाड़ी, अगर भाई ये मेरे को 20% तो छोड़ो, अगर वे मेरे को 10% भी देते ना, तो 65 लाख का 10% लगाना जरा कितने, 65 लाख रुपए का 10% ही लगा लो, चलो आप, आई थिंक 5 से लेके 6 लाख रुपया बनेगा, 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख के राउंड। तो मैं कितनी गाड़ियां दिलवाता उनकी। मैं भी लैंड रोवर वालों का नेटवर्क का पार्ट हूं, मैं हुंडई का भी नेटवर्क का पार्ट हूं, मैं आईफोन वालों का भी नेटवर्क का पार्ट हूं, मैं मेरे घर पे टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, बेड लगे हैं, पत्थर लगे हैं, मेरे रिंग लाइट जो भी आपके घरों में है, जो भी आपको आपके आसपास दिख रहा है, आप सभी के कंपनियों के नेटवर्क का पार्ट हो, बट नहीं मिला मौका। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको वो मौका देती है, जस्ट कितना बिजनेस करने में, जस्ट 2 सीसी का बिजनेस करने से। 2 सीसी 30,000। यार भाई जब 10 लाख रुपया लगाया था, वहां पे क्यों नहीं बोला 10 लाख की गाड़ी, भाई कौन लेगा? और ये आपको दे क्या रही है? एक अच्छी हेल्थ। आप 2 करोड़ की गाड़ी ले लो चाहे, आप उसको तभी इंजॉय कर पाओगे अगर आपकी एक हेल्थ सही है। आपको हेल्थ का बिजनेस दे रही है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा रिच ग्रो करने वाला है। मेरे को समझाने की जरूरत है कि आपको कि सैनिटाइजर यूज करो? आई थिंक नहीं। सैनिटाइजर एक बुड्ढे भी यूज कर रहे हैं अपने घरों में, एक अनपढ़ बंदा भी अपनी पॉकेट में सैनिटाइजर लेके घूम रहा है। अनपढ़ लोगों को भी पता लग गया, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होनी है? अच्छा न्यूट्रिशन से। तो आपके पास भी न्यूट्रिशन आएगा, आपकी फैमिली के पास आएगा, सो आगे आपका वो बिजनेस है जो वो और ज्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम पे। एलोवेरा, मैं लोगों को बोलता था सैनिटाइजर यूज कर लो, कर लो, कर लो। जब आप गाड़ी चलाते हो तो सैनिटाइजर यूज किया करो।
रोटी खाने से पहले सैनिटाइजर यूज करो, किसी चीज को टच करते हो सैनिटाइजर यूज करो, बट आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं। ऐसे ही एलोवेरा बनने वाला आने वाले टाइम पे, एलोवेरा पीना पड़ेगा लोगों को, मजबूरी बन जाएगा, मेरे से लिखा लो आज। सो आपने उस चीज का बिजनेस करना है, आपने लाखों की परचेज नहीं करनी, आपने जस्ट 2cc के जो परचेज करनी है उसके बाद। वैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी आपको नेटवर्क का मौका पार्ट बनाती है दूसरी कंपनियां, बट आपको नेटवर्क बनाने का मौका नहीं देती। बट हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको नेटवर्क का मौका बनाती भी है और आपको नेटवर्क बनाने का मौका आगे देती भी है। सो आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, समझदार को इशारा काफी है। कई लोगों को आज भी लग रहा होगा भाई यार नहीं नहीं नहीं, माइंड ब्लॉक, बोलते हैं ना माइंड तभी काम करता है अगर खुला हो, माइंड और पैराशूट। ठीक है जी। सो हमारी कंपनी का अपनी मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि हमारा 25, जब आप फॉर्म फिल करते हो फॉरएवर का ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको जस्ट 2-3 प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते हैं। 1500 का एलोवेरा, यार भाई 1500 का एलोवेरा अगर आपको कुछ मिल रहा है तो भाई साथ में आपको बिजनेस भी तो दे रही है कंपनी। 1500 छोड़ो भाई, मेरे भी किसी टाइम पे 2cc किए थे, 30,000 मेरे को 25,000 बहुत ज्यादा लगते थे। आज 1 लाख रुपया मैं ईएमआई दे रहा हूँ महीने की सारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की इनकम से। कितनी जी? 1 लाख रुपया ईएमआई है मेरी। 60,000 रुपया ईएमआई रेंज रोवर की, 15,000 रुपये ईएमआई मेरी वरना गाड़ी की, 10-15,000 रुपये ईएमआई मेरी क्रेटा गाड़ी की, बाकी 5-10 और मैंने अपने लोन्स वगैरह लिए। 1 लाख रुपया ईएमआई जा रही है मेरी। सारी की सारी इनकम कहां से आ रही है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से। 4 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए आ गया जी अब तक। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मेरे को नेटवर्क बनाने का मौका दिया। आप भी इस बात को समझो। 2cc का बिजनेस मैंने तभी आज की जो ट्रेनिंग रखी है उनके लिए रखी है कि एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो। अगर आपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग नहीं लगाई तो इस मीटिंग के बाद इंस्टेंटली प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाना आप अपने सीनियर के साथ बात करके। अगर लगाई है तो बहुत बढ़िया है। वाई की, हाउ की, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लगाई तो आप सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग्स लगाओ, आप प्रोडक्ट की नॉलेज लो। उसके बाद आपने अपना जो जो हमारा फर्स्ट लेवल है 2cc का लेवल, आज जो मेरा मेन फोकस था वो मेरा यही था कि मैं लोगों को आज थोड़ा 2cc के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल करूं और 2cc के बारे में आपको कुछ रिटेलिंग टिप्स दूं जो आगे आएंगे स्लाइड्स में कि रिटेलिंग कैसे करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले एएस करना क्यों है वो आई थिंक अभी तक आपको मैंने पिछली पीपीटी में करवा दिया। इसके बेनिफिट क्या है अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं जी। नोवस इस साइड है, लेफ्ट साइड, असिस्टेंट सुपरवाइजर है जी राइट साइड। डिस्काउंट कितना है नोवस को? 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर को 30%। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रेफरेंस कमीशन कितनी आती है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे अभी क्या हो जी, अभी सिर्फ आप कस्टमर हो। यहाँ पे राइट साइड में आप क्या हो जी, आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हो। और बिजनेस पार्टनर, मेरी बात सुना ध्यान से, बिजनेस पार्टनर सिर्फ कितने बिजनेस करने पे दे दिया जी मौका? सिर्फ और सिर्फ जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है वो आई थिंक 29 to 30,000 के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो जब आप 30 सिर्फ और सिर्फ जब आप 30,000 का बिजनेस कर लेते हो, कैसे करना है आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, तो अब आपको कंपनी क्या देती है जी? 20% रेफरेंस कमीशन। मैंने ये जी 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया, इन्होंने तो मेरे को बोला नहीं भाई रेफरेंस कमीशन देंगे तेरे को 20%। आपके घर पे एसी, टीवी, फ्रिज, अब पिछली स्लाइड पे जाओ जो मैंने पिछली स्लाइड दिखाई है आपको, टीवी फ्रिज जहां पे लगा था 50-50 हजार की टीवी आपके घरों में लगा है। भाई कौन से एलजी वालों ने बोला कि रेफरेंस कमीशन देंगे हम आपको 20%, आ जा हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जा। समझो यार इस बात को प्रैक्टिकल। पर्सनल बोनस कितना आएगा कस्टमर को? 0। पर्सनल बोनस असिस्टेंट सुपरवाइजर को कितना आएगा? 5%। नेटवर्क क्रिएट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा नोवस पे, और असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मिलेगा। और कईयों को लगता है कि क्या ये हर महीने करना होता है? नो, ये लाइफ में सिर्फ एक बार करना है और ये लाइफ टाइम आपका परमानेंट लेवल है। एग्जांपल देता हूं आपको। 10,000 का मोबाइल फोन है, 10,000 का आपने किसी को, मैंने 10,000 का मोबाइल फोन लिया, 10,000 का मोबाइल फोन मेरे को वीवो वाला ने बोला कि भाई 20% कमीशन देंगे, अपने दोस्त को दिलवा दे। मैं दोस्त के पास दिलवाऊंगा ना जो 10,000 का फोन, तो 20% के हिसाब से 2,000 रुपया वीवो वाले मेरे को देंगे। तो आप सेम आप इसको फॉरएवर के साथ कंपेयर कर सकते हो। 10,000 के प्रोडक्ट आपके फ्रेंड ने आपके थ्रू ले लिए, 2,000 रुपया आपका, 20,000 के ले लिए तो 4,000 आपका, 30,000 के ले लिए तो 6,000 रुपया आपका। तो ये बहुत ही ज्यादा
ह्यूज कंपनी हमें बेनिफिट एज अ कस्टमर, एज अ एफबीओ आपको दे रही है। सो इसका फायदा लेना चाहिए जरूर, हमें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करना चाहिए बड़ी जल्दी, ठीक है जी। और बेनिफिट ऑफ रिटेलिंग आफ्टर एएस, क्योंकि वो बातें, ये वाली बातें ना लोगों को कम समझ में आती है, ये वाली बातें लोगों को ज्यादा समझ में आती हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूं जी मैं। एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल है, 1672 रुपए एमआरपी है। नोवस कस्टमर को कितने का मिलेगा? 1451 रुपए का। और एएस को कितने का मिलेगा जी एलोवेरा जेल की बॉटल? 1195 प्लस 5% 76 रुपीज कैशबैक भी आएगा। सो अगर कोई नोवस कस्टमर एलोवेरा जेल परचेज करता है कंपनी से और वो आगे किसी कस्टमर को देता है, आगे किसी कस्टमर को देता है, तो वो 1450 रुपए की ही देनी होती है आगे भी, क्योंकि कंपनी 10% डिस्काउंट आपको हर एक बंदे को दे रही है। हाँ, आप एमआरपी पे रिटेल कर सकते हो, बट मैं ज्यादा रिकमेंड टीम को यही करता हूं कि न हो आप एनसीपी पे दो। तो मैंने 1450 रुपए की चीज खरीदी, 1450 रुपए की आगे दे दी, क्या मिला जी मेरे को? कुछ भी नहीं। और मैं हूं जी एएस, मैंने कंपनी से 1195 रुपए की खरीदी, और उसमें से भी मेरे को 76 रुपया कैशबैक आ गया, ठीक है जी। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जी मेरे को? मतलब मैंने एक एलोवेरा जेल खरीदी और 1195 की, और वही जेल मैंने 1450 की आगे दे दी। मेरे को कितना बेनिफिट हुआ जी? 332 रुपया। 300, जिस बंदे के, जो बंदा ना बेचारा जो लेबर करता है, जो मजदूरी करता है, जो आज भी लगा होगा कहीं लेके, जो इट्टें चढ़ा रहे ऊपर 20-20 फुट, 2-2 3-3 मंजिलें, उनको पूछ के देखो 300 रुपए कैसे कमाया जाता है। बट फॉर एवरली प्रोडक्ट्स में अगर आपने 2cc के बाद किसी बंदे को एक दिन की एक एलोवेरा जेल भी रिटेल कर दी, एक प्रोडक्ट भी रिटेल कर दिया, प्रो भी हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, तो आपको कंपनी 332 रुपए देती है। और ऐसे ही आरजी प्लस अगर एक नोवस कस्टमर लेता है, उसका एमआरपी है जी 6378 रुपीज, और नोवस कस्टमर प्राइस है जी 5796, 5796 रुपए। और एक एएस प्राइस है 4773 रुपए, और कैशबैक आता है 289। तो अगर एक आरजी एक दिन में आपने रिटेल कर दिया एएस के बाद, 1312 रुपए आपको एक आरजी प्लस सिर्फ रिटेल प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ रिटेल। इन इन चीजों के ऊपर में ये तो छोटी चीजें आ गई, इसके बाद आपका नेटवर्क बनना है, तो आपको कितने पैसे आने हैं वो आपको कैलकुलेशन करनी मुश्किल हो जाती है, ठीक है जी। सो 2 ट्रैक है 2cc कंप्लीट करने के, 2 ट्रैक्स फॉर कंप्लीटिंग ए, स्लो ट्रैक करो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ जी, आप कामयाब जल्दी होना चाहते हो या लेट होना चाहते हो? मेरे को ये बात बताओ जी। आई थिंक जल्दी वाला तो कोई नहीं होगा, अगर कोई होगा तो तथास्तु भाई, आपको भगवान जल्दी ना करे, लेट ही करे फिर। तो स्लो ट्रैक और फास्ट ट्रैक, आपके पास दो ऑप्शन है। कंपनी बोल रही है कि आपको आप हमारे साथ कस्टमर बनो। अगर आप सारी उम्र कस्टमर बन के रहना चाहते हो, 2cc कंपनी कभी नहीं बोलती करने को, ये बात का ध्यान रखना। आपको कभी कंपनी की तरफ से कॉल नहीं आएगी कि भाई आप हमारे साथ 2cc का काम करो, कभी भी नहीं आएगी जी। कस्टमर है अगर आप, आपको 1450 रुपए की जेल, अपनी आईडी लगाओ, 1450 रुपए की जेल खरीदो, सारी उम्र पीते जाओ, कोई चक्कर नहीं है। कंपनी कॉल, भाई आपका आशीष जी आपका ना आपको 6 महीने हो गए, आपको अब एएस करना पड़ेगा, कभी कंपनी कॉल नहीं करेगी। बट अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको वो 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स में कंप्लीट करना है, ठीक है जी। मतलब अगस्त और सितंबर, मान लो अगस्त में आपने 1cc कर लिया और सितंबर में आपने 1cc कंप्लीट कर लिया, तो टोटल 2 महीनों के मिला के 2cc हो गए, तो आपका एएस हो गया क्वालिफाई। तो इसके साथ तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा। आज कितनी डेट है जी? अभी 28। आप मेरे को एक बात बताओ जी, अगर आप फॉरएवर में आ ही गए हो, आपने फॉरएवर से अब अपनी इनकम स्टार्ट करनी है, आपने फॉरएवर में से अपना चेक बनाना है, अपनी इनकम जनरेट करनी है, तो आपने वो जो इनकम जनरेट करनी है वो सितंबर में करना चाहते हो आप, या अक्टूबर में करना चाहते हो? मतलब आगे से आगे बढ़ता जाए, क्योंकि आनी वो एएस के बाद ही है,
ठीक है जी। सो स्लो ट्रैक का आगे आपको रिटेलिंग टिप्स बता दूंगा, अगर करना चाहते हो तो आराम से करो, आपकी फैमिली की सिचुएशन आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। बट मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को वो फास्ट ट्रैक, क्यों? क्योंकि मैंने अपना 8 दिन के अंदर अंदर मैंने अपना 2cc का लेवल कंप्लीट कर लिया था फॉरएवर में। क्यों? क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि भाई करना तो है, इसको जितनी जल्दी कर लेगा उतना जल्दी है। आप ये सोच लो कि आप अपने घर में कोई चीज लेके आ रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि 30,000 के प्रोडक्ट कितने कितने के जाने हैं मार्केट में, वो आप आने वाले स्लाइड्स में आप देखोगे। हाउ टू कंप्लीट, ये तो था जी कि स्लो ट्रैक है फास्ट ट्रैक है, और अब आ गया जी हाउ टू कंप्लीट योर एएस, विच इज फर्स्ट स्टेप टू योर ड्रीम लेवल। जो आप देख रहे हो मैनेजर आज के टाइम पे ओंकार सर बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, 7 लाख का चेक का है, नवी सर 1 करोड़ की गाड़ी 4 लाख का चेक, विशाल सोडी रेंज रोवर गाड़ी 4 लाख रुपए का चेक, गुरिंदर सर 5.5 लाख रुपए का चेक, मर्सिडी में घूम रहा है बंदा, रेड मर्सिडी, अपने इंस्टाग्राम पे देखे हैं सभी को। तो कैसे कंप्लीट करना है? पर्सनल यूज। लोग सबसे बड़ी गलती पता क्या करती हैं, ये जो मैंने स्टेप लगाई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाई है। मैंने स्टॉक को पहले या फ्रेंडली फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड करने सबसे पहले स्टेप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जब तक आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे आप रिटेल नहीं कर पाओगे। पर्सनल यूज बड़ा ज्यादा जरूरी है, इसके लिए पर्सनल यूज के ऊपर मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग कर देता हूँ, बट आज नहीं करूंगा क्योंकि आज काफी टाइम ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है जी। यार समझदार हो ना अगर आप, वैसे तो समझदार ही है तभी आप बैठे हो, तभी आप अपने करियर को लेके कुछ करना चाहते हो, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हो। यार भाई मैं आप मेरी एजेंसी है मेरी, मैं आप मेरे से अपना होंडा सिटी गाड़ी लेने आए आप मेरे से, मेरी यहाँ पे बहुत बड़ी एजेंसी है, आप कस्टमर बैठे हो और मैं जी उस कंपनी का ओनर हूँ, आप मेरी वेट कर रहे हो। मैं आया जी वहां से वरना गाड़ी में, मेरी एजेंसी खुद की किसकी है? होंडा सिटी की। मैं आया वरना गाड़ी में हुंडई की। आप सोचोगे कि यार भाई ये बंदा यार वरना गाड़ी चला रहा है तो शायद वरना ज्यादा बढ़िया होगी। तो सेम आपके बिजनेस में है। अब आपके शैम्पू भी आते हैं, आपकी टूथपेस्ट भी आती है, आपका हनी भी आता है, आपके शैम्पू भी आते हैं, स्क्रब भी आता है, क्रीम भी आती है फेस पे लगाने के लिए, वेट लूज के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं, स्किन केयर भी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। अब मैं कर रहा हूँ जी शैम्पू यूज वाटिका का या किसी और कंपनी का, हेयर एंड लवली ये वो फेयर एंड लवली क्रीम में यूज कर रहा हूँ जी मैं, हेयर एंड हैंडसम। तो यार आप खुद बताओ जी आपका कस्टमर क्या करेगा, और आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है जी बात? आज मेरे घर पे कौन सी सब्जी बन रही है, कैसी बनी है, वो आपको पता है जी? पता ही नहीं, क्योंकि आपने ना उसको पता है और ना आपने उसको टेस्ट की है। समझ में है जी यार? अब मैंने इस बोतल में अब आरजी प्लस डाला अपना फॉरएवर का और पी लिया, और मैं आपसे पूछूं भाई टेस्ट कैसा लगा, आपको थोड़ी ना पता लगेगा, टेस्ट तो मैंने की है। सो पर्सनल यूज बड़ा ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसके बाद डेमो, डेमो की बहुत तकड़ी पावर है। एलोवेरा जेल भी, हनी का डेमो, आर्टिक सी का, स्क्रब का, क्लीन हैंड, जितने भी डेमो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप सभी के सभी के डेमो देखो, डेमो की बहुत बड़ी पावर है। कल और आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है, हमारे मैं किसी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे टीम में एक स्कॉर्पियो गाड़ी आ रही है, बहुत ही मतलब 17-18 लाख रुपए की, और ले रहे हैं जी नए मैनेजर जो अभी मतलब बन रहे हैं मैनेजर, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वैसे तो 3-4 गाड़ियां आ रही हैं। सो कल हम उस गाड़ी को देखने गए, ठीक है जी। उन लोगों के पास वो गाड़ी मतलब डेमो के लिए, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं थी उनके पास वो गाड़ी। तो कैसा इंप्रेशन पड़ा आई थिंक आपको बताऊं। तो हम बाहर आके भी पता क्या बातें कर रहे थे, मैं नबी सर थे और एक जिन्होंने वो गाड़ी लेनी है वो हमारे साथ थे। हम बाहर आके पता क्या, भाई यार स्कॉर्पियो ना अभी फाइनल मत करना। मैंने पूछा भाई नबी सर क्यों? कहते यार पहले ना चला के देखनी है। तो सोच के देखो, अब मैं किसी फ्रेंड की स्कॉर्पियो बाहर चला तो लूंगा, बट जो एजेंसी वालों ने चलवा के दिखानी थी कि भाई बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, म्यूजिक सिस्टम देखो, ये इसके गेयर है, ये देखो इसका बेनिफिट, ये देखो बेनिफिट, भाई वो पावर नहीं ना है। तो मतलब वो डेमो की वजह से शायद उनकी अभी स्कॉर्पियो वो ना बिके। और वही मैं क्रेटा गाड़ी देखने गया, उन्होंने चाबी हाथ में पकड़ा दी कि भाई पहले चला के देखो, टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी वो खड़ी है, डेमो की पावर। किसी फ्रूट वाला कोई सड़क पे कोई रेडी वाला खड़ा होता है ना, आप उसको पूछोगे ना जो जो बंदा बढ़िया होगा, भाई सेब क्या रेट है, वो ना आपको रेट नहीं बताता, चाकू पड़ा होता है उसके पास, नाइफ, वो काटता है, भाई पहले खा के देख, एक काट के आपको पकड़ा देता है। डेमो की पावर।
बहुत बड़ी है। ठीक है जी। सो पर्सनल यूज, उसके बाद डेमो, उसके बाद स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं, सर मैंने प्रोडक्ट मीटिंग की थी, उस दिन तो उसने मेरे को बोल दिया था कि हाँ जी दे दे मेरे को प्रोडक्ट, और वो उसके अगले दिन मेरे को बोला प्रोडक्ट नहीं। भाई यार मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल बात मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करवाता हूँ, इसीलिए आपको जल्दी समझ में आती है मेरी बातें। आप मेरे आप मेरी दुकान पे आए, मेरी दुकान है, मान लो रेस्टोरेंट है, आप रोटी खाने आए, समोसे खाने, आपको आपको लंच करना है। मैंने वहां पे क्या किया, लंच की डीप फोटो लगा दी अपने जहां पे बैठा हूं मैं अपनी टेबल पे, वहां पे एक लंच की फोटो लगा दी पीछे। अब मेरे पास आए भाई ये लंच करना है, दाल मखनी दे दो, एक एक कढ़ाई पनीर दे दो, दो रोटी दे दो। भाई ऐसा कर यार, अभी तो मेरे पास है नहीं, ऐसा कर मेरे को पैसे दे जा 500 रुपया, मैं आटा लेकर आता हूँ मार्केट से, सब्जी लेकर आता हूँ, बनेगी भाई बाद में आके खा जाना। तो यार बंदा बोलेगा यार भूख तो अभी लगी है, पागल है कोई। आप मेरे पास कोई मोबाइल लेने आए, मैं बोलूंगा भाई ऐसा कर यार, अभी यार रेडमी का फोन चाहिए, भाई अभी तो है नहीं, 20,000 दे जा, बाद में ले जाना। यार भाई कौन सा बिजनेस चलता है ऐसे, मेरे को बताओ। अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं पड़ा थोड़ा सा, तो आप कैसे बिजनेस कर पाओगे। कंपनी के पास तो करोड़ों रुपए का पड़ा है आरडीओ में, बट फर्क तो आप अभी अपने 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 घर बैठे हो ना, कोई हिमाचल, कोई कांगड़ा, कोई हरियाणा, कोई कहा, आपके घर पे थोड़ा सा स्टॉक होना जरूरी है। 500 पॉइंट पर्सनल यूज, 500 पॉइंट डेमो, 500 पॉइंट स्टॉक, सबसे एंड में आती है फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिटेलिंग। रिटेलिंग उसके सबसे एंड आती है। सबसे बड़ी गलती पता लोग क्या करती हैं, भाई पर्सनल यूज बाद में, डेमो बाद में, स्टॉक बाद में, पहले क्या करते हैं, रिटेलिंग करते हैं। यार भाई मतलब क्या बोलूं आपको, कम से कम 20 एग्जांपल दे दी मैंने अब तक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको पर्सनल यूज डेमो स्टॉक होना चाहिए। कुछ रिटेलिंग टिप्स आपको बता देता हूं, बट फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, ये लाइन मैंने फिर से लिख दी है कि फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, क्योंकि सबसे जरूरी है। रिटेलिंग टिप्स भी आपको बता दूंगा, बड़े ज्यादा रिटेलिंग टिप्स है। आज आप नहीं इकट्ठा ट्रू सीजी का बिजनेस कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। रिटेलिंग टिप्स बहुत है, बट उसके लिए भी आपके पास थोड़ा सा तो होना चाहिए। मैंने एलोवेरा जेल की बॉटल उठाई, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे पड़ी नहीं आपको दिखाता, उसमें एलोवेरा जेल है, वो मैंने अपने घर वालों के लिए पर्सनल यूज करवा दी। अब उसमें मैंने पानी डाल लिया, एलोवेरा जेल। सुबह मैं जॉकिंग करने जा रहा हूँ, जॉकिंग करने जा रहा हूँ, वहां पे मेरे 4-5 दोस्त और आ रहे हैं, जो जॉकिंग कर रहे हैं, वो भी आप मेरे साथ में। ठीक है जी। सो मैं उनके सामने पी रहा हूँ, एलोवेरा जेल पी रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल जो छोटी बोतल आती है हमारी, ठीक है 300 ml की, उसमें मैंने क्या किया, आरजी प्लस डाला, उनके सामने पैकेट खोला, आरजी प्लस डाला, मिक्स किया, शेक किया और पी लिया। एक दिन मेरे दोस्त ने बोला देख लिया, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन भाई यार ये तू डेली क्या पीता है, हमें भी बता। भाई यार ये एलोवेरा जेल है, आज के टाइम पे देखा नहीं तूने, न्यूज में बता रही है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, प्रोटीन लें, ये लें, कि भाई यार यूएसए से मंगवाई है मैंने, मेरे दोस्त ने मंगवा के दी है, यूएसए का है, तो ये ना थोड़ा विटामिन सी भी है इसमें, ये इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है। एलोवेरा पेट की सफाई भी करता है। और मैं ना थोड़ा पहले बहुत ज्यादा थक जाता था सैर करके, मेरे को सांस चढ़ जाता था, जब का मैंने यूज किया मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। ठीक है जी। भाई दिखाना मेरे को भी, भाई हाँ देख तो ले, पर यार थोड़ा सा महंगा है, ये ले देख ले, थोड़ा टेस्ट करके देख ले, कोई चक्कर नहीं है। भाई टेस्टी है यार, मेरे को भी दिखा, होगी रिटेलिंग आपकी। आप जिम गए, जिम में क्या किया, अपना हनी डाला, एक शेकर लिया, बैग में क्या रखा, हनी रखा, पानी डाला, पानी में थोड़ा सा हनी डाल लिया, थोड़ा सा प्रोटीन शेक हमारा फॉरएवर का आता है प्रोटीन, वो डाल लिया, आरजी प्लस डाल लिया, शेक पिया। 4-5 दोस्त आपको देख रहे हैं कि भाई ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, भाई हाँ ये देखिए आरजी, वहां पे आपकी नॉलेज मैटर करती है, वहां पे रिटेलिंग के टाइम पर आपकी नॉलेज मैटर करती है। तो ये एक तो ये हो गया जी टिप, जिम में, पार्क में, सैर करने गए, यहाँ पे वहां पे। एक दूसरा रिटेलिंग टिप्स, अब मेरे सीनियर ने मेरे को एक रिटेलिंग टिप्स बड़ा अच्छा सिखाया था, क्योंकि इंडिया की मार्केट है, यहाँ पे रिटेलिंग करना थोड़ा सा बंदे को, सामने वाले को लगता है कि इसका पता नहीं क्या फायदा है। तो मैंने क्या किया, अपने घर पे, मेरे जब फॉरएवर शुरू की थी, मैंने अपने घर पे हनी ला के रख दिया, एलोवेरा जेल रख दी, आर्टिक्सी, 4-5 प्रोडक्ट्स जो मैं अपने पर्सनल यूज करता था वो रख दिए। घर पे मेरी मासी जी आई,
सबसे पहले वो उठे, मैंने उनके सामने फ्रिज में से एलोवेरा जेल की बॉटल निकाली, डाली गिलास में और बीच में आरजी प्लस डाला और उठते ही साथ में पी गया। दूसरे दिन मौसी ने पूछा ये कल भी पिया था तूने, ये क्या है? वहां पे मेरी डिटेलिंग होगी। उसके बाद रोटी खाने बैठे सारे, रोटी खा रहे, डाइनिंग टेबल पे बैठे अपना बेड पे बैठ के रोटी खा रहे, मम्मी आर्टिक्सी देना। आर्टिक्सी आई, मैंने रोटी खाई, एक आर्टिक्सी की गोली ली। मासी ये तू कौन सी दवाई खा रहा है? मासी दवाई नहीं है, ओमेगा 3 है ये। जैसे हम आज के टाइम पे देखो, हमने सब्जी खा रही है, इसमें घी डाला है, अब ये अंदर जाके हमारे क्या होता है, ये जमना स्टार्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमता है, तो ये जो ओमेगा 3 है ना, ये वहां पे बहुत हेल्प करता है और इसके बहुत बेनिफिट है। मेरे दोस्त ने मेरे को मंगवा के दी यूएसए से। दिखाना मासी देख ले, थोड़ा महंगा है, वैसे अच्छी है चीज, मासी मेरे को भी दिलवा दे। अच्छा कोई चक्कर नहीं मासी, मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा पड़ी थी, मैंने जब पिछली बार किया था ना, तो मैंने ये एक्स्ट्रा अपने दोस्त से मंगवा ली थी, कोई बात नहीं आप ये ले जाओ, मैं फिर से मंगवा लूंगा। अब स्टॉक ही नहीं जी, आपने आपकी मासी ने बोल दिया दिलवा दे एक मेरे को भी ये आर्टिक सी, तो आप बोलोगे मासी अगली बार दिलवा दूंगा, अगली बार तो मास्टर जी उसको मना कर देंगे, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तभी मैंने वो वाले पॉइंट्स रखे अपने घर पे। आज के टाइम पे चलो बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, बट अपने मामा जी, चाचा जी, ताया जी को इकट्ठा कर सकते हैं और उनको एक हेल्थ सेमिनार, हेल्थ वेबिनार कर सकते हैं। 30,000 नहीं चाहिए एएस करने के लिए, 5,000 भी अगर आपके पास है तब भी आपका एएस हो सकता है। दिमाग चाहिए। 5,000 का प्रोडक्ट लिया, रिटेल किया, 5,000 का लिया, रिटेल किया, 5 का लिया, रिटेल किया। बहुत सारे टिप्स हैं आपको ऐसे रिटेलिंग करने। कॉलेज गया, ट्यूशन पढ़ने गया, सैनिटाइजर लगाया और हमारा सैनिटाइजर इतना अच्छा है, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है, भाई सैनिटाइजर प्रो भी ले लिया। डाइजेशन के लिए आज के टाइम पे 70% लोगों की डाइजेशन ठीक नहीं है, तो ये प्रो भी आता है प्रोडक्ट हमारा, जो आज के टाइम पे अवेलेबल भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाना, आपको पता लगेगा। और सबसे जरूरी, बस ये मीटिंग में आने वाले 2-3 मिनट में खत्म करने जा रहा हूँ, 5 मिनट में। सबसे जरूरी, लास्ट डे टुमारो, बिग बिग लिखा है मैंने, क्योंकि इसका ये आज तक इतना बड़ा बेनिफिट मैंने फॉरएवर में नहीं देखा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखो जी, सोच के देखो, हमारी कंपनी आपके लिए कितना कुछ सोच रही है। कंपनी को लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास चलो पैसे की कमी है, हम और ज्यादा लोगों की हेल्प करें। इसी कारण हमारी कंपनी ने ये ऑफर दिया हमें 24 से लेके 29 अगस्त तक। अगर आप 3 एलोवेरा जेल के ट्राई पैक्स बाय करते हो तो आपको 1 लीटर का टेट्रा पैक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर आप 3 एलोवेरा जेल की बोतल लेते हो जो कंपनी से, जिनकी जो एमआरपी है वो 5,184 रुपए है, उसके साथ आपको 1,672 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में इंक्लूड होके मिलेगा। तो अगर आप 2 किट बाय करते हो, यानी कि आप 6 बोतलें एलोवेरा जेल की बोतल बाय करते हो, तो आपको 3344 रुपए की बोतलें आपको 2 फ्री मिलेंगी। अगर आप 3 किट बाय करते हो तो आपको 5,016 रुपए के प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलती हैं। अगर आप पूरे का पूरा 2cc एलोवेरा जेल के साथ कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको 10,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो कल है, और कल तक मत जाना, क्योंकि और एक नीचे कंपनी ने एक बहुत ही, एक मैं वो थोड़ा नीचे से कट हो गया, टिल स्टॉक लास्ट। आई थिंक ये स्टॉक शायद आज खत्म हो जाए, शायद 1 घंटे में खत्म हो जाए, शायद आने वाले शाम को खत्म हो जाए, बाकी कल इसकी लास्ट डेट है। सो अगर आप अपना 2cc कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। मतलब 30,000 जब आप प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपको 30,000 के अंदर तकरीबन अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो 42 से लेके 43,000 के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 30,000 के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफर है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपने एलोवेरा जेल डालनी है, आप 6 एलोवेरा जेल डालो, 33 रुपए के प्रोडक्ट फ्री लो। 33 रुपए के प्रोडक्ट जो खुद यूज कर लो, जो फ्री वाले हैं, जो पैसे लगाए थे वो आगे रिटेल कर दो, जैसे मैंने रिटेलिंग टिप्स दी है। ठीक है जी, तो इसका लास्ट डेट है, इसका बेनिफिट लो आप जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, और ये एंड में एक स्लाइड दिखाना चाहता था आपको, बहुत ही ज्यादा जरूरी स्लाइड है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल स्लाइड है। आज के टाइम पे सीरियसली अवर जनरेशन हैज बीन ब्रेन वॉश्ड। आज के टाइम पे पता नहीं हमारी जनरेशन कहां पे जा रही है, क्योंकि अगर किसी को बोला जाए पर्सनल ग्रोथ सेमिनार लगाने के लिए 8,000 रुपया मंथली देना है, तो आपको बोलेगा भाई पागल हो गए यार,
और वही अगर ब्रांडेड कपड़े लेने हैं 8,000 के, वही क्या बात है, टॉमी की मैंने लकोस्टे की कमीज डाली है, गैंट की डाली है, गुच्ची की बेल्ट लेनी है, हेल्थ सप्लीमेंट 7,000 के लेने हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं, डिनर करने जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी पीने जाना है, वहां पे 2-3 हजार 4,000 बिल बनेगा, वो रीजनेबल है। 1 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने में लगना है किसी बिजनेस में, फॉरएवर में नहीं, कहीं किसी और बिजनेस में। इतना रिस्क कौन लेगा भाई, रहने दे। आईफोन 1 लाख रुपए का जरूर लेना है, जो कि 6 महीने बाद 40-50 हजार का ही बिकेगा, कम जाएगा। और वो 1 लाख का बिजनेस शायद 10 लाख की इनकम तक ले जाए आपको, वहां पैसे नहीं लगाने। 1 लाख रुपए का मोबाइल जरूर लेना है, जो 6 महीने के अंदर 40-50-60 हजार का हो जाएगा। 1 घंटे की ट्रेनिंग लगानी। अब मेरे को पता कई बंदे छोड़ गए मीटिंग, भाई यार छोड़ यार, इतनी लंबी कौन लगाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बट 3 घंटे की मूवी देखनी है, नेटफ्लिक्स चलानी है, पता ही नहीं लगता 3 घंटे कैसे ही है। और भाई 3 घंटे पता नहीं लगता, तो 30 साल के भी ऐसे ही हो जाओगे फिर, ऐसे ही 30 साल के, जब जाके पता लगेगा, जब बच्चों की फीस देनी होगी। तो आज टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। मनी एंड टाइम आर रिसोर्सिस, बहुत ही बड़ा रिसोर्स आपके पास है। अगर मनी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो है। यूज देम वाइजली, इसको वाइजली यूज करें, बिकॉज वट यू प्रेफर एंड इन्वेस्ट इन टूडे, आज कहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, पैसा इन्वेस्ट करोगे, विल डिटरमाइन योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा आज आप क्या कर रहे हो। सो कंप्लीट योर एएस फास्ट एंड गेट द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ अवर लीडरशिप ट्रेनिंग। बहुत ही ज्यादा, हम लीडरशिप ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं लेते, बस हाँ करते हम एएस के बाद हैं, क्योंकि हमें थोड़े से जेन्युइन पार्टनर चाहिए। आज मैं आपको लीडरशिप ट्रेनिंग दे देता तो आपको समझ में नहीं आती। लर्न हाउ टू बिल्ड योर ओन नेटवर्क, आपको अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, जो बढ़िया कंपनियां बनाती है। हाउ टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको मजाक करेंगे इस कंपनी में आने के लिए, फॉरएवर लीव प्रोडक्ट्स में आने के लिए। सो हाउ टू प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं आपकी। हाउ टू फॉलो अप, आपने अपना फॉलो अप कैसे लगाना है। आपको कोई बंदा बोलेगा, बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, किंतु परंतु वो हम लीडरशिप ट्रेनिंग्स में आपको देंगे। सबसे बड़ा पॉइंट, हाउ टू जनरेट इनकम, आपको अपनी इनकम कैसे जनरेट करनी है। और सबसे खुशखबरी वाली बात, अगले मंथ 2 या 3 को, मतलब पहली 3 या 4 डेट, 5 तारीख से पहले पहले हम एक एएस एंड अबव ट्रेनिंग करने जा रही हैं, जिसमें आपको ये सारे पॉइंट हम सिखाने जा रही हैं, ताकि आप अगले मंथ की स्टार्टिंग में ये वाले पॉइंट सीख के अपना नेटवर्क सितंबर में ग्रो करें और अपनी इनकम को जनरेट करें। क्लियर है जी। सो अपना जल्दी से जल्दी अपना एएस कंप्लीट करें। आई थिंक इतनी पीपीटी काफी थी, इतना प्रैक्टिकल करना मेरे लिए आपको काफी था। सो अपना आज ही अभी इसी टाइम अपना एएस कंप्लीट करें, नॉट टुमारो नॉट यस्टरडे, नाउ डिसीजन लें, बनाएं डिसीजन स्ट्रॉन्ग। ट्रस्ट करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, और सबसे ज्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करो। और अभी इसी टाइम अपने पेरेंट्स से बात करो, बिल्कुल प्यार से अपने सीनियर्स की बात करवाओ, जो एटलीस्ट सुपरवाइजर हैं आपके ऊपर, जो अपलाइन, उनकी बात करवाओ अपने सीनियर से। मैनेजर जो आपके अपलाइन अगर मैनेजर है डायरेक्ट में, तो मैनेजर से बात करवाओ। सो अपना जल्दी से जल्दी एएस कंप्लीट करें और हमारे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्लियर है जी। सो अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं, और आज कल या 30 या 31 से पहले पहले ऑनलाइन, आज हमारा ऑफिस खुला है आरडीओ, आप वहां पे जाके ऑर्डर कर सकते हो। कल को और परसों को लॉकडाउन है, आरडीओ बंद रहेगा, बट ऑनलाइन ऑर्डर होएंगे। आप अपने घर पे अपने बैठ के एलो स्टोर से कैसे ऑर्डर होना, अपने सीनियर से बात करो और अपना प्लान बनाओ, ताकि हम अपना आगे आपको सुपरवाइजर की प्लानिंग दें, जो अगले सितंबर के स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होनी है। क्लियर है जी। तो डिसीजन बनाएं। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है सभी को। आज ही अपना एएस कंप्लीट करें और अपने सीनियर को मैसेज करें कि सर मेरे को प्रोडक्ट थोड़ा बताएं, क्योंकि 2cc में कुछ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं आते। 2-4 एलोवेरा जेल, 2-4 नेक्टर, 2-4 हनी, 1 आरजी प्लस, 4-5 एवोकेडो सोप, 1-2 प्रोटीन शेक, स्क्रब, ये वो जो भी आपके घर में प्रोडक्ट यूज होनी है। और उसके बाद आपको लाइफ टाइम बिजनेस करने का मौका देना है हमारी कंपनी के, जो कि एक बहुत ही बड़ा मौका है आपके लिए।
ठीक है जी। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, जो कि लीडरशिप ट्रेनिंग करूंगा मैं, इससे भी बेटर होगी वो, आप उसका पार्ट बने अपना यस कंप्लीट करके। सो